बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन इंडिया ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और मुसलसल भारत की ठुकाई हो रही है, जबकि भारतीय कई इलाकों पर चीन ने कब्ज़ा भी कर लिया है। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भारत चीन के साथ तजारत क्यों करना चाहता है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आप देखें कि खूनज़ेर सरहदी झड़पों और कशीदगी के बावजूद इंडिया क्यों चाहता है कि वो चीन के साथ तजारत जारी रखे और मामलात को बेहतर क्यों बनाना चाहता है? मुज़ाकरात की ऑफर भारत की तरफ से क्यों दी जा रही है? ऐसा लगता है कि इंडियन हुकूमत चीन के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के हवाले से अभी तक सख्त और घटन राह से गुजर रही है, क्योंकि मशरकी लद्दाख में सरहदी कशीदगी ताहाल बरकरार है। मगर इस सब के बावजूद दोनों मुमालिक के दरमियान होने वाली तजारत के हजम में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। दूसरी तरफ भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, जबकि भारत की तरफ से कोई वाज़ेह हमला चीन पर नहीं किया गया है और न ही भारत कभी चीन पर हमला करेगा, क्योंकि भारत यहाँ पर यह बेवकूफ़ी नहीं करेगा। भारत सिर्फ पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। चीन के साथ ये मामलात को ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि अब हालिया चीन ने कामयाब मिसाइल का तजर्बा भी किया। इसके साथ साथ कुछ ऐसी रिपोर्ट तैयार की हैं जिनको लद्दाख के अंदर भेजने के लिए भी सोचा जा रहा है। वो रिपोर्ट भारतीय फौजियों का मुकाबला करेंगे। अगर चीन वही रिपोर्ट पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान कश्मीर के बॉर्डर पर लगा देता है तो कश्मीर को आसानी से आज़ाद करवा सकता है। इसी वजह से अब भारत ने सोचा है कि वो मामलात को बेहतर करेंगे और चीन के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और चीन जो इलाके मांग रहा है भारत खुद लिख कर भी देगा। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं ये सिर्फ बेबुनियाद हैं और अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। आपको आज की वीडियो में यह भी बताएंगे कि इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भारत क्यों चाहता है कि चीन के साथ तजारत जारी रहे, क्योंकि भारत की माशियत को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि इंडिया मुबैना तौर पर चीन में मुकीम कंपनियों की तरफ से तजवीज़ करदा सरमाकारी पर पाबंदियों को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हालिया इक़दाम से पता चलता है कि इस तवील सरहदी तनाज़े पर इंडिया में चीन मुखालिफ जज्बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। दूसरी जानिब इंडिया ने मुल्क में चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनियों की जानब से मुबैना टैक्स चोरी की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इसके अलावा इंडिया मुबैना तौर पर गैर मुनज़्ज़म कर्ज़ों की पेशकश करने पर मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन कर रहा है, जिनमें चीन और हांगकांग की सरमाकारी करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हुकूमत मुबैना तौर पर ऐसे कवानीन मुतारिफ करवाएगी जिसके तहत पड़ोसी मुमालिक की कंपनियां इंडियन कंपनियों में 10% तक के होस्ट की मालिक बन सकती हैं। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया गया कि ये इकदाम इस वक्त लिया गया जब $6 अरब की सरमाकारी की तजवीज़ रुकावटों के नज़र हो गई, क्योंकि इंडिया ने सन 2020 में वादी गलवान में चीन के साथ खूनी सरहदी झड़पों के बाद गैर मुल्की सरमाकारी की जांच पड़ताल सख्त कर दी थी। इंडियन हुकूमत की तरफ से चीनी कंपनियों की सरमाकारी पर पाबंदियों को कम करने के ऐसे किसी भी फैसले पर सख्त अवामी रद्द अमल आ सकता है और चीन पर सफारकारी दबाव डालने के इंडिया के अज़म पर सवालात भी उठेंगे। मसलन एक ट्विटर अकाउंट इसके साथ साथ जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं ने 11 जनवरी को यह सवाल किया कि हुकूमत की जानब से ये बेताबी क्यों। फ़िलहाल चीन जैसी दुश्मन रियासत से सरमाकारी के लिए हुकूमत की मंजूरी दरकार है। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बुनियादी रुकन तंजीम ने भी एक सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन के साथ मामलात को बेहतर करना अब भारत की मजबूरी बन चुकी है। लेकिन मोदी यहाँ पर खामोश है। अब मोदी के पास कोई हल नहीं है। अगर वो चीन के सामने हथियार डाल देता है तो पाकिस्तान दूसरी तरफ से चढ़ाई कर देगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चीन अब हथियार नहीं डालेगा, चीन अपने तमाम तर इलाके वापस लेगा। नए साल के दूसरे दिन चीन ने एक जश्न भी मनाया था, अपने कौमी तराना भी लगाया था
اور پہاڑی پر جو لکھا تھا اس نے سب کو پریشان کر دیا۔ یاد رہے کہ بھارت کی جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ مودی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور مودی کی جو اقتدار ہے وہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن پارٹی یہاں پر مودی پر یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جب سے انہوں نے انڈیا کا اقتدار سنبھالا ہے بھارت کو مسلسل نقصان کا سامنا ہو رہا ہے۔ اگر وہ فوجی سطح کی جنگ چین سے نہیں جیت سکتے تو تجارت کا جو معاملہ اس کو جاری رکھیں۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائم نے بھی کہا ہے کہ اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نومبر تک انڈیا کے ساتھ تجارت ریکارڈ $100 ارب تک پہنچ گئی تھی۔ اگر یہ تمام تر تجارت چین روک دیتا ہے تو کافی زیادہ نقصان بھارت کو ہوگا، چین کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر بھارت اپنے تمام تر راستے بند کرتا ہے تو چین نے اپنے دوست ممالک پاکستان کے ساتھ معاملات کو اسی وجہ سے بہتر بنایا تاکہ وہ پاکستان کی فضائی اور زمینی راستے استعمال کر کے اپنا جتنا بھی سامان ہے وہ دوسری ممالک تک پہنچا سکے۔ گزشتہ برس 22 ستمبر کو معروف نامہ نگار ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان پر ایک طویل عرصے سے نظر رکھی جا رہی تھی۔ جب محکمہ انکم ٹیکس کو ٹیکس چوری کی ٹھوس انٹیلیجنس ملی تو ان کمپنیوں پر چھاپے مارے گئے جس سے کافی زیادہ نقصان ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ 2022 میں بھارت نے کیا کیا کہ انڈین کے اندر جتنی بھی چینی کمپنی ان کو بند کر دیا گیا اور چین کی کمپنی کے کوئی بھی اشتہارات کہیں پر بھی نہیں چلائے جا رہے۔ یاد رہے کہ انڈیا کے اندر جو IPL میچ ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ انڈین کمپنیوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس میں ویوو بھی شامل ہو اور تمام تر جو چینیز موبائل ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور ان تمام تر کے سپانسر کو اس وقت ہٹا دیا گیا ہے۔ BBCI نے چینی کمپنیوں کے بجائے معروف انڈین صنعتی گروپ ٹاٹا کو سن 2022 سے IPL کے لیڈر سپانسر بنانے کی منظوری دی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ چین کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف چین کی طرف سے یہ بھی بیان سامنے آیا کہ اس طرح سے چین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم بلکہ اور بھارت کی ٹھکائی کریں گے، بھارت ہمارا اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس طرح کی پابندیاں لگانا بھی ہٹا دیں کیونکہ ان پابندیوں سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ وادی گلوان میں سرحدی جھڑپوں کے بعد انڈین میڈیا اس وقت کافی زیادہ غصے میں ہے، مسلسل اپنی حکومت اور مودی کو سپورٹ کرتی ہوئی خبریں شیئر کی جا رہی ہیں، جبکہ چین نے پہلے بھی بھارتی میڈیا کو وارننگ دیا ہے کہ وہ چین کے خلاف غلط خبریں شیئر نہ کریں اور نہ ہی فیک سائٹ استعمال کر کے بیڈ کمنٹس کیا جائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ بھارت کا روز کا کام ہے اور اسی طریقے سے پاکستان کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔